दुबई लीक्स की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, इसके साथ साथ साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की दुबई में जायदादें जाहिर हो गई हैं। दुबई लीक्स के मुताबिक दुबई में पाकिस्तानी शहरियों की 17,000 जायदादें रजिस्टर्ड हैं। और दुबई में पाकिस्तानी शहरियों की जायदादें हैं। दुबई में अरबों डॉलर की जायदाद रखने वाले पाकिस्तानियों की असल तादाद भी बताई गई है और ये असल तादाद है 22,000 के लगभग। दुबई लीक्स की तफसीलात मंजरे आम पर आ गई, जिसके मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की भी दुबई में जायदादें जाहिर हुई हैं। दुबई लीक्स के मुताबिक दुबई में पाकिस्तानी शहरियों की 17,000 जायदादें रजिस्टर्ड हैं। दुबई में अरबों डॉलर की जायदादें रखने वाले पाकिस्तानियों की असल तादाद 22,000 है। दुबई में गैर मुल्कियों की 389 अरब डॉलर की जायदादें होने का इंकशाफ हुआ है। जायदादें रखने वालों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है, जिन्होंने 11 अरब डॉलर्स की जायदादें खरीदी हुई हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम भी शामिल हैं। नया माली स्कैंडल दुबई अनलॉक्ड बेनकाब। दुबई में गैर मुल्कियों की 389 अरब डॉलर की जायदादें होने का इंकशाफ। डेटा लीक में पाकिस्तानियों को दुबई के महंगे तरीन इलाकों में बतौर प्रॉपर्टी मालिकान जाहिर किया गया, जिनमें दुबई मेरीना, एमिरेट्स हिल्स, बिजनेस पे, पाम जमेरा और अल-बर्शा शामिल हैं। दुबई डेटा लीक्स के मुताबिक दुबई में रिहायशी जायदाद की खरीदो फरोख्त में आलमी सतह पर पाकिस्तान का चौथा नंबर है। 17,000 पाकिस्तानी शहरी दुबई में रिहायशी इमलाक के मालिकान के तौर पर जाहिर किए गए। 17,000 पाकिस्तानियों में सदर आसिफ जरदारी के तीनों बच्चों के नाम शामिल हैं। इनकी दुबई में 2 जायदादों का जिक्र है। इसी तरह साबिक सदर मरहूम परवेज मुशर्रफ का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बेटे साद बाजवा का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज भी फहरिस्त का हिस्सा। हुसैन नवाज भी दुबई में जायदाद के मालिक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया भी जायदाद की मालिक। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और अहलिया के नाम भी फहरिस्त में शामिल। सेनेटर फैसल वावडा, शेर अफजल मरवत, फरहद शहजादी और फराह गोगी का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल है। डेटा में पाकिस्तानियों की जानिब से रियल स्टेट सेक्टर में कुल सरमायाकारी की मालियत 12.5 अरब डॉलर बताई गई है। दुबई लीक्स की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान जुल्फ़िकार अली बदर का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की तमाम असासा-जात डिक्लेयर्ड हैं। असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन और FBR की वेबसाइट पर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई, जिससे सब वाकिफ हैं। बदनीयती पर मबनी किसी कार्रवाई को मुशावरत के बाद चैलेंज किया जाएगा। अहलिया के नाम पर खरीदी गई दुबई में प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न में जाहिर की गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजाहत। एक्स पर बयान में कहा कि बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए गोशवारों में भी जाहिर किया गया है। ये प्रॉपर्टी 1 साल पहले फरोख्त की गई थी और हाल ही में इस रकम से एक नई प्रॉपर्टी खरीदी गई है। हमारे असासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड हैं और अवाम के इल्म में हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की वजाहत। कहा कि जिन जायदादों का तज़किरा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड हैं। हर साल असासाजात और जायदाद की डिक्लेरेशन में ये तफसीलात जमा कराते हैं। ये कोई नई बात नहीं, सब कुछ पहले से अवाम के इल्म में है। दुबई अनलॉक्ड ये एक फरमाइशी प्रोग्राम है। एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों के नाम इस फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम रेड जोन 5 विद फहद हुसैन में गुफ्तगू, जिसमें वो बोले कि दुबई लीक्स में एक मखसूस तबके के लोग शामिल नहीं हैं। मुल्क में माशी बेहतरी आने वाली है और इन हालात में ऐसी लीक्स आना प्रोपेगेंडा है। टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर वाला इशू 3 दिन में हवा पकड़ता है। फिर आपके पास ये दुबई लीक्स का ड्रामा आता है, प्रोपेगेंडा कैंपेन एज ऑलवेज, लीक्स वाले हाउसेस इन्वॉल्व, और आपको फिर जजेस का ख़त आता है और फिर इदारे की बात आती है, और ये सबको आप कंबाइन कर लें तो आपको पूरा कैनवस क्लियर हो जाता है कि IMF की किस्त आने वाली है, SIFC में इन्वेस्टमेंट मुतवक्का है, और उसी दौरान आप एक स्पेसिफिक मुल्क जो हमारे साथ इन्वेस्ट करने आ रहा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को हिला रहे हैं, जुला रहे हैं, और इसी कैनवस को आप फर्दर ब्रॉड करें तो हदफ एक है। हदफ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, प्रोडक्टिव पाकिस्तान के लिए जो एक आदमी झंडा लेके चल रहा है SIFC के प्लेटफॉर्म पे, उसको हिट करने की साजिश तो नहीं हो रही।
दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में नाम आने पर शेर अफजल मरवत का ट्वीट कहते हैं कि दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूं और उसे एफबीआर और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किया। इसकी तस्दीक एफबीआर से भी की जा सकती है। 2018 के नामजदगी फॉर्म्स में भी जायदाद का ऐलान किया था। दुबई में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर नहीं 20 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है। साबिक चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी की प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों की नहीं 20,000 पाकिस्तानियों की जायदादें हैं। पाकिस्तानियों के 150 मिलियन डॉलर बैरून मुल्क बैंक्स में पड़े हैं। निकाल लेता हूँ, आपकी गुफ्तगू के दौरान निकाल लेता हूँ। बात सुन लो पूरी यार। मैंने लिखा है दिस इज द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी, आई वाज वेटिंग इट फॉर लॉन्ग। The estimate of 11 billion is not correct. My estimate is 20 billion rupees. And my advice to Pakistanis is earn honestly, pay taxes and sleep calmly in Pakistan. Don't go to Dubai. अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान नवान कहते हैं कि रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकता है, न करता है। वफाकी वज़रा ने भी अदलिया में मुदाखलत के तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। मुदाखलत नहीं की बल्कि इन कैमरा समात का मुतालबा किया है। मुदाखलत से मुतालिक एक और के अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़रा कहते हैं खत सियाको सबाक से हट कर लिखा गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा कि रियासती अदारा अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकता है, ना करता। हसास मामलात में कम्युनिकेशन जरूरी होती है। कॉल किसी ने नहीं की बल्कि इन कैमरा समात का मुतालबा किया है। मुल्क की दिफा चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी हो, उस हवाले से ये जो सर्वेलेंस की जो हमारी एक कैपेबिलिटी है, उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए और वो ताकि वो एक पब्लिक डोमेन में ना जाए कि हमारी एजेंसीज की, सिक्योरिटी एजेंसीज की क्या कैपेबिलिटीज। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं तासुर दिया गया इदारे जजेस के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि जैसे अदलिया में मुदाखलत है। पीछे भी एक ख़त आया 6 जज साहबान का, उनके ख़त के ऊपर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस साहब की और फुल कोर्ट मीटिंग की हदायत को सामने रखते हुए कमीशन इसलिए बनाया था कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस एक मामले को लेकर कौमी सलामती के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान उठाना, और मैं तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को, उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है बुला के फलां केस में फलां फैसला करो। वफाकी वज़रा ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस ने जजेस खत इशू पर फुल कोर्ट बनाया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर की हुकूमत ने मामलात को मिस हैंडल किया। कश्मीर की हुकूमत को आवाम से मुज़ाकरात करने चाहिए। कश्मीर में जो हो रहा है, जो कि इस वक्त राइट्स बने हुए हैं और वहाँ जो असासी महरूमी और आजकल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत जो कश्मीर की हुकूमत है उसने उसको मिस हैंडल किया। उसको नहीं करना चाहिए था कि उसको इस तरह उसको मिस हैंडल, जो कल जो उसकी लोग जो है ना मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं उसके बारे में ये कहता हूँ कि उनको जो है ना कंपनसेट करना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर मुज़ाकरात करना चाहिए और हुकूमत को हर मुमकिन तरीके से जो है उसकी जो इश्यूज है उसको एड्रेस करनी चाहिए। 3 मुतालबात है मेरे, चमन के हवाले से, मलकंड और फाटा के हवाले से और लोड शेडिंग की। लोड शेडिंग तो हमारी सबका मसला है, सब इस पे बात करेंगे। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट आने के लिए हम किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिया कि इस मुकदमे में पिटिशनर बानी पीटीआई जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने अदालती अमले से इस्तफसार किया कि कितने वक्त तक वीडियो लिंक का बंदोबस्त हो जाएगा। डिड यू फाइंड आउट परसों तक हो जाएगा? वीडियो लिंक कैसे आप करेंगे वो आप अरेंज कर दीजिए। अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा कर दी। जी सर, मैं इंटीमेट डे आफ्टर टुमारो और द नेक्स्ट डे मैं आपको भी इंटीमेट कर दूं। हुकूमती वकील ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम से बानी पीटीआई को कोई जाती नुकसान नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा आप अपने बुनियादी निकात हमें लिखवा दें। बाद अज़ाम चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी नोटिस जारी कर दिया।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट तलबी और लाइव कवरेज पर अहम बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। अदालती फैसला है, मैं तो अदब से ही इस पर बस सर तस्लीम खम करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली इस तरह होता नहीं है। इस तरह तो फिर हज़ारों लोग हैं जो कि कन्विक्टेड भी हैं और जेलों में, लेकिन अदालती फैसला है, सर तस्लीम खाम है सारा आंखों पे। सर क्या हुकूमत इजाज़त देगी ट्रांसमिशन चलेगी टीवी पे? मेरे ख्याल में ये सारा कुछ रेगुलेट जो है उस कोर्ट को ही करना चाहिए जो इस मैटर को सुन रहे हैं। ज़्यादा मुनासिब है कि वो जिस तरह के मुनासिब अहकामात इसमें जारी करे, उनकी तामील की जाएगी। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट तलबी और लाइव कवरेज से मुताल्लिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए वो भी सुनिए। तो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने चाहिए। खान साहब की अपनी जो रिक्वेस्ट थी, खान साहब ने मुझे डिक्टेट किया था जेल में, मैंने उस लेटर पे लिखा था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। इसमें 2 वॉल्यूम भी थे, एक येलो बुक थी, वो मैंने उसके ऊपर खान साहब ने मुझे डिक्टेट किया कि मैं खुद डिफेंड करना चाहता हूँ, मैं पेश होना चाहता हूँ, अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट की जाए। वो लिख करके खान साहब ने दस्तखत कर लिया और हमने भेज दिया था। अब खान साहब की तो ख्वाहिश यही थी कि इन पर्सन पेश हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो लिंक पे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करवाएगी कि 16 तारीख खान साहब वीडियो लिंक पे आ जाए और इंशाल्लाह ताला 16 तारीख को खान साहब की झलक और खान साहब की बात दुनिया लाइव देखेगी। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी ने अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी है। कहते हैं कि सूबाई हुकूमत समेत सबको अवाम का मुकदमा मिलकर लड़ने की ऑफर्स की। हमें अपना मुकदमा हर फोरम पर लड़ना है, हर सियासी जमात के रहनुमा के पास खुद चल कर जाऊँगा। अमन व अमान का काम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे लोगों ने पहले ही बहुत सी मुश्किलात देख लीं। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की बात फ्लोर पर रखूँगा। नॉन फाइलर्स के लिए बड़ा खतरा टल गया। अदालत ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 17 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। मोबाइल सिम्स की बंदिश कारोबार के कानून की मनाफी है। IMF ने टैक्स छूट, इस्तिस्ना और मराद ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने लग्जरी गाड़ियों और प्लॉट्स पर टैक्स बढ़ाने और तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजावीज़ दे दी हैं। 5 करोड़ से ज़ायद मालियत के प्लॉट पर मज़ीद टैक्स लगाने, रिहायशी प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर कैपिटल गेन पर टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। FIA की जानिब से तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजवीज़ भी सामने आ गई। IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। ज़राए टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर FBR और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए। IMF मिशन ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब की। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश की गई है। ज़राए FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की भी डेडलाइन दी गई है। ये भी बताया जा रहा है ज़राए IMF की जानिब से। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा है कि इनके दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 की वजह से यहाँ मौजूद हैं। फैमिली का मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। That is a historic fact। आसिफ साहब जो बंतरा गए थे, ये फॉर्म 47 की वजह से रेहाना डार साहिबा से इन्होंने जनाब स्पीकर शिकस्त खाई है, इसलिए ही वो बंतरा गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने मेहमानों की असम्बली आमद पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी गुज़िश्ता रोज़ मेहमानों की गैलरी से नारेबाजी और हुल्लड़बाजी करने पर लगाई गई। आज के इजलास के लिए किसी भी वजीर या रुकने असम्बली के मेहमानों के लिए पासेज जारी नहीं किए गए। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान मेहमानों की गैलरीज खाली हैं। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा कि उमर अयूब 22 साल से मेंबर असम्बली बनते आ रहे हैं। हम सबको उमर अयूब के ख़ानदान पर फ़ख्र है। ख्वाजा आसिफ के उमर अयूब पर इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। डॉन लीक्स और मेमोगेट वाले आप थे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले भी आप थे। ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाया कि ना हुकूमत है ना अपोजिशन। आज भी नवाज शरीफ के पास अक्सरियत नहीं। खान साहब के बारे में जो उन्होंने अल्फाज कहे, वो इस ईवान में 22 साल रहे। डॉन लीक्स वाले आप थे,
सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले आप थे, पनामा वाला ये थे, मेमोगेट वाले ये थे, खुद वकीलों वाला यूनिफॉर्म पहन करके केस रगू करने वाला नवाज शरीफ था। और ये लोग तो अकलियत ही है, ये उसको कौन मानेगा? इनकी हुकूमत है, आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है, नवाज शरीफ के पास है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में सदारती खिताब पर बहस करते हुए कहा कि सदर के सूबे में करप्ट हुक्मरानी का दौरा रहा, नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी गईं। मोहतरम सदर ममलिकत का ताल्लुक मेरे सूबे से है, तो मेरा ज़्यादा हक उन पर बनता है ये बात करने का कि अगर उनके सूबे की गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, गुज़िश्ता 15 सालों में वहाँ एक बदतरीन हुक्मरानी और एक करप्ट तरीन हुक्मरानी का दौरा रहा, वहाँ जिस तरह नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जिस तरह जाली डोमिसाइल पे नौकरियां दी गईं, आप 9 मिलियन का दावा करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 9 मिलियन लोगों तक उसका दायरा वसी हो गया, उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ लोग पूरे मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि भुट्टो ने हमेशा कश्मीर और फलस्तीन के एजेंडे को सर फहरिस्त रखा। मुल्क में सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। इस मुश्किल दौर में हम सब सियासी इंतशार का शिकार हैं। मेरी बहन, मेरी माँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा कश्मीर और फलस्तीन को अपना अव्वलीन एजेंडा रखा। प्रेसिडेंट साहब ने इस मुश्किल दौर में, जबकि हम एक बहुत बड़े सियासी इंतशार का शिकार हैं, मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। वो कौन सी तकरीरें थी जिस पर अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो हर आदमी के अंदर क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर था कि जो सिर्फ रियासती इदारे पर चढ़ दौड़ा? मुल्क का कम्युनिकेशन निजाम खत्म हो गया था बीबी की शहादत पर, और पाकिस्तान अगर बचा और बहाल हुआ तो सिर्फ मेरे प्रेसिडेंट के इस नारे पर कि पाकिस्तान खपे। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मोहसिन नकवी के साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ख्वाजा आसिफ ने खुलकर बता दिया। वज़ीर दिफा ने ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू की और कहा कि मोहसिन नकवी बहुत मेहनती नौजवान हैं, वो वज़ीर दाखिला रहेंगे और पीसीबी को चलाएंगे। नून लीग में मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चल रही। मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाने का फैसला नवाज शरीफ का था। Mohsin Naqvi is a very effective member of the cabinet. There is no doubt about it. He can handle PCB along with his portfolio of interior. Hardworking man, hardworking young man. वो आयरलैंड गया, मैंने अभी चेक किया हुआ, आयरलैंड गया हुआ है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली कोई चपकलश या कोई फ्रिक्शन किसी किस्म की कोई नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स निज़ाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें वज़ीर आला को पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में खारे पानी वाली इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन लगाने की हिदायत भी जारी की गई। वज़ीर आला ने सूबे में गैर फाल और ख़राब फिल्टर प्लांट्स को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब के अपने वालिद के हमरा लाहौर के मेयो अस्पताल आमद, पीट्स इमरजेंसी का दौरा किया, मरीज़ बच्चों के वालिदैन से बातचीत की, मुख्तलिफ शोबों में इलाज मौलजे के इंतजामात का भी जायज़ा लिया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात बेहतर बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के हमरा मियो अस्पताल पहुंची। मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ट्राइज एरिया में मरीज बच्चों के वालिदैन से बातचीत की, स्टेप डाउन एरिया, नर्सिंग रूम और इसके अलावा फार्मेसी ब्लॉक का भी मुआयना किया। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब आदमी का हक है। मरियम नवाज ने यकीन दिलाया कि तमाम सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अस्पताल के दौरा के फौरी बाद वज़ीर आला पंजाब ने चाइल्ड इमरजेंसी से मुताल्लिक़ इजलास भी बुलाया, जिसमें OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया।